ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो देखा था वो टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप था। तो मैंने कल आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताए थे सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों ने सॉल्व किए थे क्या? हाँ सर। हाँ, तो बताइए सबसे पहला कौन सा एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर CH3 वैलेंसी। CH3 free valency. Okay, fine. Then इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप structure CH3 CH2 फ्री वैलेंसी। very good. Then third एन प्रोपाइल ग्रुप। N propyl structure CH3 CH2 CH2 फ्री वैलेंसी। okay, fine. Then next आइसोप्रोपाइल ग्रुप। isopropyl. Isopropyl का structure CH3 CH CH3 very good. CH के नीचे CH2 CH के नीचे CH2 फ्री वैलेंसी। हाँ फ्री वैलेंसी। ये सही है। सही है क्या ये? अरे हाँ या ना? नहीं है। नहीं है तो फिर सही वाला बताओ। नीचे का CO2 हटा दो। ओके, और हो गया? वहाँ CH3 चाहिए। यहाँ CH3 चाहिए और वो CH के साइड वाला है, उसमें CH2 और फ्री वैलेंसी। ओके, ये हो जाएगा। हाँ। कितने कार्बन है इसमें? 4। 4 कार्बन रहेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूटाइल। तो फिर ये आइसोब्यूटाइल है ना? ये आइसोब्यूटाइल है ना? हाँ। फिर आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या है? तो आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर ये है CH3 CH CH3। बताओ ये क्या है? बताओ भाई ये स्ट्रक्चर किसका है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। हालांकि आप बोलोगे कि आप फ्री वैलेंसी ये वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, जो कि कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। उसके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? सेकेंडरी प्रोपाइल होना चाहिए। सही है? सही है? हाँ। बराबर है। बट आपको यहाँ पर इसी को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई सेकेंडरी प्रोपाइल को हम सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलते हैं, उसकी जगह हम क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल मतलब एक्चुअली सेकेंडरी प्रोपाइल होता है, बट उसको आपको बोलना क्या है? क्या बोलना है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बोलना है। ओके, तो ये चीज आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। क्लियर है? हाँ। देन नेक्स्ट एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल। स्ट्रक्चर बोलो एन ब्यूटाइल का।
CH3, CH2, CH2, CH2 free valency. CH2 फ्री वैलेंसी। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर था? Secondary butyl. सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बताओ। CH3 बोलो। CH3 CH फ्री वैलेंसी CH फ्री वैलेंसी CH2 CH3 CH2 CH3। वेरी गुड। नेक्स्ट tertiary Tertiary butyl. butyl. टर्शियरी ब्यूटाइल। स्ट्रक्चर बोलो। CH3 CH3 C C C free valency. फ्री वैलेंसी CH3 CH3 और एक CH3 साइड में। साइड में। ओके, फिर फ्री वैलेंसी कहाँ है? ऊपर दो। ऊपर ऊपर में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डन। अगर इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे निकाला होता तो CH3 C CH3 CH3 फ्री वैलेंसी। सही है गलत है? सही है। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, देन नेक्स्ट isobutyl. आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बोलो अभी। CH3 CH3 CH2 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 फ्री वैलेंसी। CH2 के बाद में और एक फ्री वैलेंसी। हाँ, CH2 और फ्री वैलेंसी, और CH2 के नीचे CH3 सेकंड वाले। ये वाले नहीं, सेकंड। सेकंड यही है ना? हाँ तो ये स्ट्रक्चर सही है क्या? हाँ पक्का? हाँ। भाई गलत है ना? CH2 चाहिए, CH चाहिए? CH CH चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर N pentyl. एन पेंटाइल। चलो बोलो स्ट्रक्चर एन पेंटाइल का। CH3, हम्म CH2, हम्म CH2, हम्म CH2, हम्म CH2 free valency. ओके, फाइन। देन नेक्स्ट Secondary pentyl. सेकेंडरी पेंटाइल। स्ट्रक्चर बोलो। CH3, CH3 क्या? CH3 CH3 हाँ CH CH, CH free valency. फ्री वैलेंसी CH2, CH2 CH2, CH2 CH2 CH3. CH 3 3। हाँ, देन नेक्स्ट tertiary pentyl. टर्शियरी पेंटाइल। चलो स्ट्रक्चर बोलो। CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH free valency. फ्री वैलेंसी ऊपर एक CH3 और नीचे एक CH3. ऊपर एक CH3 नीचे एक CH3। सही है क्या स्ट्रक्चर? नहीं, हाँ नहीं, क्या ये कहा? H नहीं चाहिए, C चाहिए, सिर्फ C। सी चाहिए, बराबर है। CH की जगह क्या चाहिए था वहां पर? C चाहिए था, राइट? अब ये सही है। देन नेक्स्ट
आइसोपेंटाइल। Isopentyl. आइसोपेंटाइल। चलो बोलो आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH CH2 CH2 और CH के नीचे CH3। CH के नीचे CH3। हाँ। हो गया? अब कुछ भूला नहीं क्या तू? फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी कहाँ दो? CH2 के बाजू में। CH2 के बाजू में। देन नेक्स्ट। Neopentyl. नियोपेंटाइल। चलो स्ट्रक्चर बोलो। CH3 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 C C CH2 CH2 फ्री वैलेंसी फ्री वैलेंसी C के ऊपर और नीचे CH3। C के नीचे और ऊपर CH3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको पढ़ना कैसे। इसको ऐसे पढ़ो CH3 C CH3 CH3 CH2 फ्री वैलेंसी। पहले ऐसे मत बोलो CH2 C CH2 फ्री वैलेंसी, ऊपर एक CH3 नीचे एक CH3, ऐसे नहीं बोलने का। कैसे पढ़ने का? CH3 C CH3 CH3 CH2 फ्री वैलेंसी। गॉट इट? हाँ हाँ ओके। हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। देन नेक्स्ट कौन सा था? N-hexyl. N-hexyl एन हेक्साइल। चलो बताओ एन हेक्साइल का स्ट्रक्चर अभी। CH3 CH3 CH2 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 और CH2 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 free free valency. valency फ्री वैलेंसी। ओके, देन secondary Secondary hexyl hexyl. सेकेंडरी हेक्साइल। बोलो। CH3 CH 3 CH CH3 CH CH एक मिनट रुकिए तो।
नहीं आवाज नहीं आ रही सर। बहुत बिल्कुल धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही। अटक भी रहा सर। सर आप क्या बोल रहे, कुछ सुनाई नहीं आ रहा। नहीं, सिर्फ आपका मुंह हिल रहा। सर अटक भी रहा बहुत। अभी आवाज आ रही क्या? हाँ 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 सर। हाँ। गेली। नहीं लेकिन अभी अभी नहीं नहीं आ आ रही। रही। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। कुछ भी आवाज आवाज नहीं आ क्या रही नहीं बोल आ रहे सर। सर, कुछ समझ रहे नहीं। आवाज आई क्यों नहीं रही? आली अभी आ रही। अभी आ रही, अभी आ अभी रही। आ रही। अभी लेकिन तुम लोगों की आवाज नहीं आ अभी आपकी नहीं आ रही। गेली। अभी नाही आई म्हणलं. नाही म्हटलं. हसत आहे ना ते पुरी कंपनी में. अरे अरे का आम्ही हेडफोन नाही एकदा आली मास्तर सर. सोबत ऐकते, मास्तर आमच्या सोबत जेवण करते, सगळ्या गोष्टी शेअर करते. आम्ही माझे जे त्याचा फोटो येते समोर, हे बोलत आहे तर फोटो नाही येतो काय समोर. मग काय डोकं आहे क्या? हे बाई, असे पट. अरे मग कसे बोलते का ते, बोलते तर फोटो समोर नाही आहेत का? श्रावणीला विचार बरं. कौन बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? ओ मैं हेलो. अभी आ रही हाँ है। सर आ रही आवाज। आ रही आ आ रही रही आ अब आ रही। रही। ओके ओके, डन डन डन. हाँ तो बताओ, सेकेंडरी एक्सेल का स्ट्रक्चर बताओ. CH3 के बाद में क्या है? CH CH फ्री वैलेंसी, वैलेंसी फ्री वैलेंसी, CH2 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 CH3 CH3 CH3. वेरी गुड. ठीक है. देन लेटर ऑन नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा? टर्शियरी हेक्साइल टर्शरी हेक्साइल टर्शरी हेक्साइल. चलो स्ट्रक्चर बताओ. CH3 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 CH2 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 CH C CH या C? C C C CH3 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 फ्री वैलेंसी फ्री वैलेंसी. ओके. देन स्ट्रक्चर नंबर 17 कौन सा था? आइसोहेक्साइल आइसोहेक्साइल आइसोहेक्साइल. स्ट्रक्चर बोलो. CH3 CH3 CH2 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 CH CH CH3 CH3. वेरी गुड. CH2 फ्री वैलेंसी. CH2 फ्री वैलेंसी. डन. लेटर और नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा था?
नियोपेंटाइल, नियो, सॉरी नियोहेक्साइल, नियोहेक्साइल, ओके डन। चलो स्ट्रक्चर बोलो। CH3 CH3 CH2 CH2 C C CH3 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 CH H3 CH2 free valency CH2 free valency, वेरी गुड। देन नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर था? N-heptile एन हेप्टाइल। चलो स्ट्रक्चर बोलो एन हेप्टाइल का। CH3, CH3 CH3 CH2 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 free valency. to free valency. Okay, done. Later on, next secondary heptile, Secondary heptile. secondary heptile. चलो बताओ। CH3, CH3 CH3 CH, CH CH free free valency, valency. free valency CH2, CH2 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 और फाइनली आ जाएगा CH3। करेक्ट है? हाँ, ओके गुड। चलो अब थर्ड वाला 23rd कौन सा था नेक्स्ट? tertiary heptile, tertiary heptile. टर्शियरी हेप्टाइल। चलो स्ट्रक्चर बोलो अभी। CH3, CH3 हाँ CH2, CH2 CH2, C, CH2 डन। नहीं, गलत है? अरे हाँ पांच सॉरी, कार्बन से, हाँ 6 हो गए बराबर है। एक और कार्बन चाहिए था। CH3 फ्री वैलेंसी। अभी आ रहे थे? हाँ गुड। हाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर isoheptile, आइसोहेप्टाइल। स्ट्रक्चर बोलो क्या होगा? CH3 CH3, 3 CH2 CH, सही है? हाँ हाँ, सही है? गुड। उसके बाद में कौन सा था? नियोहेप्टाइल, नियोहेप्टाइल। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 CH2। सही है? हाँ सर, ओके दैट्स गुड। ठीक है, तो यहाँ तक स्ट्रक्चर देखा था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। तो मैं आप लोग को वापस पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा आंसर करना है। तो बताइए सबसे पहले नॉर्मल ग्रुप हम कब बोलेंगे? बताइए नॉर्मल ग्रुप मतलब क्या होता है? फ्री वैलेंसी और प्राइमरी कार्बन फ्री वैलेंसी इज ऑन प्राइमरी कार्बन, वेरी गुड। और दूसरी चीज? स्ट्रेट चेन में रहता वो, हाँ, स्ट्रेट चेन में रहता। और ऑल कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन। ये दो प्रॉपर्टी है किसके लिए? नॉर्मल ग्रुप। दिमाग में डालिए, नॉर्मल ग्रुप मतलब सारे कार्बन कैसे चाहिए? straight chain में स्ट्रेट चेन में। सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में चाहिए। और फ्री वैलेंसी कहाँ होनी चाहिए? प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन। हाँ, देन सेकेंडरी वाली बताइए। सेकेंडरी वाले में क्या करेंगे? सारे कार्बन कैसे निकालेंगे?
स्ट्रेट चेन में। सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में ही रहेंगे, लेकिन फ्री वैलेंसी कहाँ रहेंगे? सेकेंडरी कार्बन पे। सेकेंडरी कार्बन पर रहेंगे। वेरी गुड। देन चलो टर्शियरी कार्बन के बारे में बताओ, क्या होगा टर्शियरी कार्बन में? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फ्री वैलेंसी कहाँ होनी चाहिए? टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन। कार्बन एटम पर होनी चाहिए। और बाकी के सारे कार्बन कैसे आने चाहिए? बचे हुए कार्बन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट चेन में। बचे हुए कार्बन स्ट्रेट चेन में निकालेंगे। ठीक है, पहले टर्शियरी कार्बन निकालेंगे, उसके ऊपर फ्री वैलेंसी दे देंगे, और बचे हुए कार्बन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट चेन में। लेटर ऑन नेक्स्ट क्या रहेगा? आइसो ग्रुप में बताओ फ्री वैलेंसी कहाँ रहेंगी? प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम पर रहेंगी आप लोग की फ्री वैलेंसी। ओके, देन नेक्स्ट चीज, देन आपकी क्या और सेकंड चीज क्या खास बात रहेंगी उसमें? सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप। सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। ओके, लेटर और नेक्स्ट कौन सा ग्रुप आता है? नियो ग्रुप आता है। बराबर है। तो नियो ग्रुप की खास बात बताइए, क्या होगा नियो ग्रुप की खास बात? फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन। फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट होती है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब हम जो बात करेंगे आज, मैं आप लोग को कुछ फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा। ठीक है, उस फंक्शनल ग्रुप के नाम बताऊंगा और उस फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताइए फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने थोड़ी बहुत तो जानकारी दी होंगी आप लोग को। बराबर है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये बताया था ना? हाँ सर। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर आज आप लोग को होमवर्क दूंगा और बहुत सारे स्ट्रक्चर निकालने पड़ेंगे आप लोग को, और वो सारे के सारे स्ट्रक्चर निकाल लीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हो, बट थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा। ठीक है, मतलब दे दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम दे दो थोड़ा बहुत टाइम। ठीक है, तो चलो आज बात करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सो फंक्शनल ग्रुप तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। ठीक है, आइदर इट इज एन एटम, एक सिंगल एटम हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। ठीक है, विच गिव्स, जो देता है, क्या देता है? विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, which gives specific properties to the organic compounds। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हॅलो, मी आता क्लासमध्ये आहो, वाजल 8:15, 8:15 तरी वाजतील। हॅलो, ठीक आहे, बरं झालं तू यावर कॉल केला। यावर कॉल करायचा कसं काय तुझं डोकं चाललं? अच्छा, पण तू याच नंबरवर असाच कॉल करत जा, व्हॉइस कॉल पेक्षा। ठीक आहे, अरे नाही तो ऑनलाईन केलं तर हे व्हॉट्सअपवर केलंय ना तू कॉल, तर व्हॉट्सअपवर केलं तर ते नेट डिस्कनेक्ट नाही होत माझं, म्हणून। ठीक आहे, नाही तसं नाही दिसत ना ते, सायलेंट मोडवर म्हणजे हे फक्त आवाज येत असते, ते हे नसतं। ठीक आहे, चल बाय।
हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप आप लोग देख पा रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक कोई एटम होता है या फिर ग्रुप एटम होता है जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये वाला नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बराबर है? राइट? क्या नाम है इसका? अल्कोहल, राइट? और एक कंपाउंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या नाम है इसका? एसिड, बराबर है? राइट? अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो आप लोग को अच्छे से पता ही होंगी। कौन सी? जैसे अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अल्कोहल जुमाता है, राइट? और एसिड को आप लोगों को पता है ये क्या करता है? जलाता है। मतलब प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, वही प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। ओके? हालांकि सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं होती है, अल्कोहल और एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, लेकिन मैं ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, बराबर है? अल्कोहल क्या करता है भाई? अल्कोहल क्या करता है? सर घुमाता है पूरा, जुमाता है। और एसिड क्या करता है? जलाता है, काला कर देता है। जलाता है, काला करता है। सही बात है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसकी वजह से मिली? अल्कोहल को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा मेन चीज तो ये ग्रुप होता है। जैसे ये वाला कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। मिथाइल। बराबर है। अब ये मिथाइल क्या हो सकता है? ये मिथाइल अल्कोहल भी बन सकता है या ये मिथाइल एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? अगर इस CH3 के आगे मैंने OH लगा दिया तो ये बन जाएगा अल्कोहल। ओके? और वही अगर इस CH3 के सामने मैंने COOH लगा दिया तो ये बन जाएगा आप लोगों का एसिड, बराबर है? ध्यान रखिएगा, CH3 तो दोनों में कॉमन है, बराबर है? लेकिन अल्कोहल ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड झुमा रहा है, जबकि ये वाला कंपाउंड जला रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले कंपाउंड में जो कि झुमा रहा है, उस वाले कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। और जो कंपाउंड जला रहा है उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? COOH प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो फंक्शनल ग्रुप हम इसी को बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिली है, अल्कोहल को जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिली हुई है झुमाने की, वो CH3 की वजह से है क्या? नहीं। नहीं, इसकी वजह से है वजह से। वैसे ही एसिड को जो जलाने की प्रॉपर्टी मिली हुई है वो CH3 की वजह से है क्या? नहीं। किसकी वजह से है वो? COOH। COH की वजह से। वैसे मैं एक और ग्रुप निकाल लेता हूँ, CH3Cl, राइट? तो इसमें भी देखिए CH3 वापस एक बार कॉमन आ गया और यहाँ पर एक और चीज डिफरेंट हो गई। कौन सी? Cl। बराबर है। तो इस कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी, बराबर है? ये वाला जो कंपाउंड रहेगा, ये कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी शो करेगा क्या इन लोगों से? नहीं, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग को मिल रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये किनके वजह से मिल रही है? अब देखिए ये Cl क्या है? Cl इज एन एटम, एक ही एटम है। Cl एक ही एटम है, जबकि OH और COH में एक एटम है या एक से ज्यादा एटम है? एक से ज्यादा एटम है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स कहेंगे, बराबर है? डन। तो समझ में आ गया? तो या तो ये कोई एटम होता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ओके, सो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। दिस वन इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। इज इट ओके? ठीक है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, कंपाउंड्स का नाम क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या रहेगा, उसके बाद में फिर पर्टिकुलरली
उसमें प्रीफिक्स क्या रहेगा और उसका सफिक्स क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे, सीरियल नंबर रहेगा पहला, देन नेक्स्ट टेबल में रहेगा आप लोगों का कंपाउंड्स नेम, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में हम लिखेंगे कंपाउंड का नेम पहले, और फिर निकालेंगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, कंपाउंड का जनरल स्ट्रक्चर, then later on functional group, तो फंक्शनल ग्रुप में भी पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे इन फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, और फाइनल इसमें लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक टेबल ड्रॉ करना है आज, जिसमें सारी चीज होनी चाहिए आप लोग की।